अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए आइए आज एक ऐसे विलक्षण संस्था की आपको जानकारी दे दें जिस संस्था के वजह से ही उस महान मानवीय कल्याण का धन जन जन तक जा रहा है और इसके लिए जिन्होंने कार्य किए हैं उनका भी हम इस प्रसंग में गौरव कर सकेंगे। मित्रों, इस विश्व में कितने ही धर्म ग्रंथ है, एक से बढ़कर एक है और इतने यानी विपुल प्रमाण में प्रसिद्ध ऐसे ग्रंथ है कि और इनकी संख्या अगणित है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति का विचार करने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। सभी ग्रंथ अपने अपने मतों और पंथों विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले और अपनी अपनी सोच को और अधिक कट्टर और मजबूत बनाने के लिए निर्माण हुए हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विश्व मानव का विचार करता है और उसकी देशनाएं संपूर्ण यच्चावत विश्व के हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और सार्थक है। श्रीमद् भगवद गीता ये ऐसा लोकोत्तर विश्व मानव के लिए बनाया गया संविधान जो युद्ध भूमि पर रचा गया हमें आज प्राप्त है और इस श्रीमद् भगवद गीता को संरक्षित और अधिक प्रचारित करने में जिन संस्थाओं का योगदान है उनमें गीता प्रेस प्रमुख है। गोरखपुर की गीता प्रेस ये संस्था 1923 में स्थापित हुई और इसको स्थापना करने के जिनको श्रेय जाता है वे श्री जयदयाल जी गोयंद का और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इन दो महानुभावों का अवश्य ही इस प्रसंग में हमें स्मरण करना है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया वो अद्वितीय है और चिर काल तक हमें श्रीमद् भगवद गीता को प्राप्त करने में सहयोगी होने वाला है। जयदयाल गोयंका जी इन्होंने गोरखपुर में 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की। जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना करके इस सनातन वैदिक परंपरा का रक्षण किया, जिसमें श्रृंगेरी मठ जो रामेश्वरम में है, गोवर्धन मठ जो पुरी में है, शारदा मठ जो द्वारका में है और ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम में है। इन 4 मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने जो महत्वपूर्ण काम किया है वैसा ही महत्वपूर्ण काम श्रीमद् भगवद गीता को समर्पित ऐसा गीता प्रेस ने किया है। गीता प्रेस ये विविध धार्मिक ग्रंथ प्रकाशन में अग्रसर है, लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ वे प्रकाशित और प्रसारित करते हैं, वितरण करते हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता है और कल्याण नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा मासिक गीता प्रेस सतत प्रयास ने प्रकाशित करता है। सर्वप्रथम इसमें ये जाने कि गीता प्रेस जो है वो 1800 से ज़्यादा प्रकाशन करता है, जिसमें 750 हिंदी और संस्कृत है और उसी तरह गुजराती, मराठी, तेलुगु, आसामी, बांग्ला, ओडिया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी अर्थात गुरुमुखी, उर्दू, अंग्रेजी आदि विविध भाषाओं में भी साहित्य प्रकाशित करता है।
श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ नेपाली भाषा में भी इन्होंने उपलब्ध कराया है। आज ऐसे अनेक लोग हैं जो इन ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, लेकिन गीता प्रेस के सहयोग से, गीता प्रेस की इस अद्भुत ऐसी किमया से ये ग्रंथ हम जन जन तक प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो आज तक श्रीमद् भगवद गीता 16 करोड़ और हनुमान चालीसा 5.5 लाख और रामचरितमानस ये 10 लाख 10 करोड़ प्रति आज तक इन्होंने प्रकाशित की और वितरित की है। गीता प्रेस बंद हो रही है, गीता प्रेस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस प्रकार की जो वल्गनाएं की जाती है वो उन लोगों के द्वारा की जाती है जो परस्पर चंदा जमा करके अपहार करना चाहते हैं। वास्तविक गीता प्रेस ये किसी से यानी अनुदान नहीं लेती, और गीता प्रेस ये भारत की ही नहीं तो विश्व की सबसे अग्रणी ऐसी एक प्रकाशन संस्थाओं में से एक है। इस प्रकाशन संस्था ने 3-4 वर्ष के पूर्व में जर्मनी से 11 करोड़ रुपए की बुक बाइंडिंग मशीन और मार्च 2021 में जापान से 6 करोड़ रुपए के 4 रंगों वाले ऑफसेट प्रिंटिंग की मशीन प्राप्त की और खरीदी की। इस तरह ये प्रतिवर्ष 60 कोटि यानी 60 करोड़ पुस्तकों की बिक्री करने वाला ये संस्थान है, और यहाँ 4-5 करोड़ रुपए के कल्याण नाम के एक मासिक की भी बिक्री होती है। यहाँ गीता प्रेस में 150 से नियमित और लगभग 200 ठेकेदारी पद्धति से काम करने वाले कार्य कर रहे हैं, और इन कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1943 में जब बंकिमपुर जेल में थे तब उन्होंने अपने बचे हुए समय का उपयोग गीता प्रेस की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने में किया था, और उसी तरह जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब 29 अप्रैल 1955 को गीता प्रेस को उन्होंने भेंट दी और उस गीता प्रेस के प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार इस संस्था का परिचय हम अपने मित्रों तक पहुंचा पाए, इसके लिए हम अपने आप को धन्यता महसूस करते हैं। और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये भी इस कार्य में अत्यंत सहयोगी रहे, और इनका जन्म अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1949 को हुआ था, और ये भी गीता प्रेस के अत्यंत निस्सीम सेवक में यानी गने जाते हैं। और जय दयाल जी गोविंद का, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, स्वामी राम सुखदास जी, चिमनलाल जी गोस्वामी, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती आदि एक से बढ़कर एक महापुरुषों का सहवास गीता प्रेस को मिला, और गीता प्रेस ने भी उनके वचनों, उनके प्रवचनों, उपदेशों को संकलित करके हम सब अध्यात्म प्रेमी जनता तक पहुंचाया। इसके लिए हम गीता प्रेस के सदैव अनुग्रहित रहेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के साथ साथ ये अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, जिसमें साधकों के लिए निवास और आयुर्वेदिक औषध आदि अल्प दर में प्राप्त कराते हैं, और कोरोना आदि महामारियों में भी इन्होंने अत्यंत जनहित के अनेक कार्य किए हैं। और इसलिए ये अभिनंदनीय प्रशंसनीय संस्था उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, और हम सब सामान्य जीवों के आध्यात्मिक कल्याण में सतत संलग्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस अंक को विराम देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।